हेलो गाइस, मैं दीपक पांचाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिसके अंदर आज हम क्या सीखेंगे। आज हम देखेंगे ये क्वेश्चन जो प्रतिशत का है, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। इस इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन को आप एलिगेशन की हेल्प से कर सकते हैं और बिना एलिगेशन के भी हो सकता है। इसने कहा कि एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपए है और खर्च यानी कि व्यय 45,000 रुपए है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप इनकम में से खर्च निकाल देते हैं तो सेविंग बचेगी। ये तो बात जनरल सी बात है, आप जानते हैं। अगर 80,000 रुपए में से 80,000 रुपए में से आपने 45,000 रुपए इसमें से निकाल दिए, तो आप बताओ जरा कितना ये बचेगा। यहाँ से 80 में से 45 ही निकाल दीजिए आप उसमें से। तो आपने कहा यहाँ पर ये कितना बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 35। तो 35,000 उसकी क्या होगी, 35,000 होगी उसकी सेविंग। 35,000 उसकी सेविंग होगी यानी कि बचत होगी। अब इस क्वेश्चन को आगे देखिए, उसने कहा अगले वर्ष उसकी आय 16% की वृद्धि और व्यय में यानी कि खर्च में 8% की वृद्धि हुई। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो फिर उसने पूछा है कि उसमें बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आजकल इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, तो आप इस बात को ध्यान से समझिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। एलिगेशन से अगर हम इसको करते, एलिगेशन से, तो एलिगेशन जो इनकम इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग में किस तरीके से रिलेशन देता है, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, परसेंटेज चेंज इन सेविंग और परसेंटेज चेंज इन इनकम। जब आप इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग मिलता है, तो ये रेशियो मिलेगा। इस आधार पर अगर हम बात रखें, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना दिया है, इंक्रीज यानी कि 8%। ठीक है, सेविंग का हमसे पूछा है, ये हमने ऐसे कैसे रख लिया। इनकम का कितना दिया है हमें, 16%, तो हमने यहाँ पर 16% प्लस का लगा दिया क्योंकि चेंज बोला है। अब हमें ये वाला रेशियो दिया है, देखो कैसे। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो आप यहां से ये कहोगे कि 5 से इसको काट दिया, 5 7 35, 5 से इसको काट दिया 9, तो खर्च कितना 9, सेविंग कितनी 7, हो गई बात इतनी। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये वाली वैल्यू किस तरीके से निकालें। आप इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस, तो आपने कहा इनका डिफरेंस आया 8, यहां लेकिन 7 लिखा हुआ है, तो आपने कहा 7 की वैल्यू 8 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी। अगर 7 की वैल्यू 8 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 8/7 इंटू 9। ठीक है, 9 8 72, तो ये हो जाएगा 72/7। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा 10 2/7%। ठीक, अब बात आती है कि यहां वाली वैल्यू इसमें जुड़कर आएगी या इसमें ये घटा कर आएगी, कितना इसमें ये ऐड करके आएगी या इसमें ये माइनस करके आएगी। तो याद रखेंगे, जो मिड में वैल्यू लिखी रहती है वो हमेशा एक कॉर्नर वाली वैल्यू से बड़ी और एक से छोटी होती है। मतलब अगर ये 16 है, इससे बड़ा है, तो डेफिनेटली इससे छोटा होगा सेविंग से। तो बस आप इसे जोड़ देंगे, इसमें आपने 16 ऐड कर दिया, 16 ऐड होकर ये हो जाएगा 26 2/7%। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ये था इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन देखा था ये, और परसेंटेज का भी था। आजकल एनटीपीसी में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और सीजीएल में भी, एसएससी में। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप अपने चैनल पर बने रहे, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।